हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक। हमारा जो सिलसिला चल रहा है जिसके अंदर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, उसके अंदर एक और आर्टिकल मेरे सामने आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। ये आर्टिकल इसेंशियली डील करता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के अंदर जो थॉ आया है, जो इम्प्रूवमेंट आई है, वो क्यों आई है, वो कैसे आई है। ऑल्दो ये बात तो हमें समझ आ गई कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप के अंदर जो मामलात ख़राब हुए टैरिफ्स की वजह से, रशियन ऑयल की वजह से, और वो जो एक और फिर पाकिस्तान की सक्सेस की वजह से मई की जंग के अंदर वो तो हालात ख़राब हुए, और उसकी वजह से इंडिया वेंट बैक टू चाइना। वो तो ठीक है, गिवन है, लेकिन आखिर इस सारे थॉ की, इस सारे रिवाइवल ऑफ रिलेशनशिप की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसके बारे में ब्लूमबर्ग ने एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा है। सो उसको डिस्कस करते हैं। 28 अगस्त का ये आर्टिकल है। 1:30 AM सुबह 1:30 पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, 28 अगस्त को। सीक्रेट जी लेटर रिवाइव्ड इंडिया टाइज आफ्टर ट्रम्प टैरिफ बराज। चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने एक लेटर लिखा इंडिया की प्रेसिडेंट को, और उसके बाद से इनके मामलात आपस में बेहतर होना शुरू हो गए। बैक इन मार्च व्हेन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज ratcheting up his trade war with China, Beijing began Beijing began a steady and quiet outreach to India। मार्च के अंदर जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे थे, इंडिया के ख़िलाफ़ वो जो एक नैरेटिव था उसको लाइक पंप कर रहे थे, उस वक्त सीक्रेटली चाइना ने इंडिया को रीच आउट किया ताकि हालात की बेहतरी आए, हालात को बेहतर किया जा सके। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग रोड लेटर टू इंडियन काउंटर पार्ट द्रौपदी मुर्मू। शी जिनपिंग ने इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको एक लेटर लिखा, और उस लेटर का मकसद ये था कि वो ये टेस्ट करें कि भाई हालात साजगार हैं या नहीं है, मामलात बेहतर हो सकते हैं इंडिया के साथ या नहीं हो सकते। द लेटर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट एनी यूएस डील्स दैट वुड हार्म चाइनाज इंटरेस्ट। उस लेटर के अंदर जी जिनपिंग ने इंडियन प्रेसिडेंट के सामने ये कंसर्न रखा अपना कि भाई कोई ऐसी डील इंडिया यूएस के साथ ना करे जिससे चाइना का इंटरेस्ट हर्ट होगा, ये चाइना को नुकसान होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाइना इंडिया का नेबर है, यूएस तो नहीं है। सो ये कंसर्न उसके अंदर उन्होंने शेयर किया। इसके अलावा उन्होंने बीजिंग ने एक प्रोविंशियल ऑफिशियल को भी नेम किया जो कि बीजिंग की एफर्ट्स को, यानी चाइना की एफर्ट्स को लेके चलेगा टू इम्प्रूव रिलेशंस विद इंडिया। ऑल्दो ये लेटर इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया था, लेकिन द पॉइंट बीइंग द मैसेज वाज सेंट टू Indian Prime Minister Narendra Modi. It wasn't until June that Modi's government began making a serious effort to improve relations with China, the person said, asking not to be identified in order to discuss internal matters. Although मार्च के अंदर ये लेटर आया था शी जिनपिंग की तरफ से इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन जून तक इंडिया ने कोई सीरियस एफर्ट नहीं की थी कि चाइना को वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, चाइना के साथ हालात बेहतर करें। At the time, trade talks with the US were turning contentious, and officials in New Delhi were bristling over Trump's claims of brokering a ceasefire between India and Pakistan following 4 days of fighting in May. और फिर जून के अंदर जब मामलात इंडिया और चाइना के, इंडिया और यूएस के मामलात ख़राब होने लगे, बार बार ट्रंप ने बोला कि मैंने सीज़ फायर कराया है इंडिया और पाकिस्तान का, जिसके ऊपर इंडिया को तकलीफ़ हुई, मोदी साहब को तकलीफ़ हुई, उनको बुरा लगा। और उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि भाई अब तो हालात हमारे इंडिया के साथ खराब हो रहे हैं। Fast forward to August and the rapprochement between India and China appears to be accelerating. Stung by Trump's tariffs, both nations took a major step last week to move beyond a deadly 2020 border clash by agreeing to redouble efforts to settle their border disputes, which date back to the colonial era. And this weekend, Modi will make his first trip to China in 7 years. मार्च के अंदर लेटर आया, जून के अंदर इंडिया ने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया, और अब अगस्त के महीने के अंदर, अगस्त के एंड के महीने के अंदर अब इंडिया और चाइना का आपस में मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। इन्होंने एक अभी कुछ दिन पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए थे, तो इनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है, इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है कि अब ये अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसके ऊपर एक डेडली क्लैश हुआ था, लोग इनके मरे थे, फौजी मरे थे 2020 के अंदर, उस मामले से अब आगे बढ़ें, अब उन मामलात को हल करें। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो बॉर्डर इनके आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट्स चाइना के और इंडिया के हैं, इन मामलात को अब इन्होंने ये एग्री किया है इन प्रिंसिपल कि अब इन मामलात को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए, सेटल करना चाहिए। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं कॉलोनियल एरा के हैं, ये उस वक्त के हैं जब यहाँ पे ब्रिटिश राज होता था और बाकी जो कॉलोनियल ताकतें थी वो
राज करती थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पे। तो ये उस वक्त के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, अब ये चाह रहे हैं कि इन मामलात को हल करें। और इसी वीकेंड आने वाले हफ्ते इतवार को मोदी साहब चाइना का ट्रिप भी करेंगे, जो कि 7 साल बाद ये चाइना जा रहे हैं। द इंडिया चाइना डिटांटे हैज़ डीप implication for the US, which had currently courted New Delhi over the past few decades during successive administrations to be a counterweight to an increasingly powerful China. Trump upended that dynamic by imposing 50% tariffs on Indian exports due to its purchases of Russian oil, an abrupt shift that shocked Modi's government. अगेन ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि भाई पिछले कुछ दिहाइयों से अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि इंडिया को वो अपने साथ में ला ले, और इंडिया को उसने अपने साथ में ला लिया, अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया था, वेपन्स दे रहा था इंडिया को। इंडो पैसिफिक का उन्होंने एक टर्म ईजाद किया था जिसके अंदर अमेरिका और इंडिया की आपस में कोलैबोरेशन चल रही थी टू कंटेन चाइना, चाइना को रोकने के लिए, चाइना की ग्रोथ को रोकने के लिए। लेकिन वो सारी पॉलिसी जो अमेरिका ने पिछले 2 दिहाइयों के अंदर, 3 दिहाइयों के अंदर परसू की है, वो सारी पॉलिसी को ट्रंप ने आके तहस नहस करके छोड़ दिया। 50% का टैरिफ लगाया उन्होंने इंडिया के ऊपर। ये 50% का टैरिफ सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर है और ब्राज़ील के ऊपर है, इसके अलावा दुनिया के किसी मुल्क के ऊपर 50% का टैरिफ नहीं लगा, which is extremely punitive when it comes to tariffs जो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगाया है। तो और क्यों लगाया, अगेन इस पे बार बार हमारी बात हुई है कि भाई इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, और अमेरिका का ये कहना है कि भाई इंडिया रशिया से तेल खरीदता है जिससे रशिया को मदद मिलती है, और रशिया अपनी यूक्रेन के अंदर जंग बंदी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इंडिया तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। ट्रम्प इज इंडीड द ग्रेट पीस मेकर, ही डिजर्व्स all the credit for stimulating the incipient rapprochement between Delhi and Beijing. Ashley Tellis, senior fellow at the Carnegie Endowment for International Peace and a former US diplomat in New Delhi, said ironically, he has single-handedly pulled this off by treating India as an enemy. So एशली टेलिस जो कि एक थिंक टैंक के अंदर काम करती हैं, फॉरेन यूएस डिप्लोमेट हैं, उन्होंने बोला कि ट्रम्प वाकई एक पीस मेकर हैं, वाकई उन्होंने अमन कायम कर दिया दुनिया के अंदर। वो इस तरह के उन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडिया को चाइना के हाथ में, चाइना के बाजुओं में पुश कर दिया। अब इंडिया चाइना का दोस्त बन गया है। इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मूडीज ऑफिस एंड चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डिडंट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इन्होंने जब इंडिया से बात करने की कोशिश की ब्लूमबर्ग ने, चाइना से और बाकी, तो उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। इंडिया चाइना रीसेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अब ये बता रहा है कि इंडिया और चाइना का कौन कौन से बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं 2013 में डपासंग प्लेन स्टैंड ऑफ। यहाँ पे आप दे सकते हैं ये माउस, अगर आप मेरा फॉलो कर रहे हैं कर्सर। 2013 में यहाँ पे कोई स्टैंड ऑफ हुआ था, फौजियों का आमना सामना हुआ था। फिर 2020 में गलवान स्टैंड ऑफ हुआ था। फिर 2014 में अगेन चुमार सेक्टर स्टैंड ऑफ। फिर 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ। फिर 1975 में टुलुंगला एम्बुश। देन 1986-87 में समडोरोंग चू स्टैंड ऑफ। सो द पॉइंट बीइंग कि ये डिफरेंट वो पार्ट्स ऑफ द बॉर्डर हैं, डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ द बॉर्डर हैं जहाँ पे इंडिया और चाइना का आपस में डिस्प्यूट है, बॉर्डर के ऊपर टेरिटरी का डिस्प्यूट है। डपासंग है, गलवान है, चुमार है, डोकलाम है, टुलुंगला है, एंड देन समडोरोंग है। सो ये डिफरेंट बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है बिटवीन चाइना एंड India. As early as June last year, Modi had been quietly exploring ways to diffuse tensions with China. पिछले साल कि जनवरी तक बहुत कोशिशें कर रहे थे मोदी साहब के वो चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर बढ़ाएं। फेसिंग एन इलेक्शन एट द टाइम, Modi's officials argued that improved ties with Beijing would benefit a wobbling economy as concerns mounted over the cost of keeping forces stationed along the remote 3,488-kilometer unmarked border. People familiar with his administration's thinking said. अब प्रॉब्लम ये था कि अब इंडिया का चाइना के साथ 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब वो 3500 किलोमीटर का बॉर्डर पहले भी अनमार्क्ड है, उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, कोई निशान नहीं लगाए हुए कि ये बॉर्डर है, कोई बाड़ नहीं है, कोई लाइन नहीं है, अनमार्क्ड बॉर्डर है। उस बॉर्डर के ऊपर फौज डिप्लॉयड है। उस फौज की डिप्लॉयमेंट की, फौज के ऑपरेशंस की बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट मोदी साहब को एक्स्ट्रा पड़ रही थी। मोदी साहब को इस बात का पता था कि भाई ये कॉस्ट जो हमने वहाँ पे कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमी के हालात ऑलरेडी वॉबलिंग हैं, समझ नहीं आ रही इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, क्या पता इम्प्रूव करे, क्या पता डिप्रूव करे। सो वी डोंट नो।
सो मोदी साहब पिछले साल के जनवरी तक ये कोशिशें करते रहे थे कि भाई किसी न किसी तरह चाइना के साथ मामलात में बेहतरी आए. Since the middle of 2023, the two sides had narrowed their differences over pulling back troops along the border, the people said, although the agreement fell through because of minor issues. A proposed meeting between Xi and Modi on the sidelines of the BRICS meeting in Johannesburg in 2023 was subsequently shelved. 2023 के अंदर भी इन्होंने कोशिश की कि भाई अपने फोर्सेस को पुल बैक किया जाए, फोर्सेस को पीछे हटाया जाए और मामलात को हल किया जाए, लेकिन उस वक्त भी ये किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच सके थे क्योंकि कोई माइनर इश्यूज आ गए थे. फिर ब्रिक्स की समिट के दौरान जो जो 2023 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होना था, उस ब्रिक्स के समिट में शी और मोदी की मीटिंग होनी थी, लेकिन वो मीटिंग भी नहीं हुई. Shortly after Xi's letter to India's president in March of this year, Beijing published a statement from the Chinese leader celebrating the relationship, describing it as a dragon elephant tango. Wow! This is new. This is, like unprecedented. क्या हुआ? वो ये कहते हैं कि भाई जैसे ही जी साहब ने लेटर भेजा, चाइना के प्रेसिडेंट ने लेटर भेजा इंडिया की प्रेसिडेंट को, उसके बाद बीजिंग ने एक स्टेटमेंट, मतलब बीजिंग से मुराद शी के ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसके अंदर उन्होंने इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में तारीफ की और कहा कि ये जो रिलेशनशिप है ये ड्रैगन और एलिफेंट का एक टैंगो है. टैंगो इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ अ डांस दैट टू पीपल टू डू, जिसके बारे में एक मुहावरा भी है कि इट टेक्स टू टू टैंगो, के टैंगो करने के लिए दो बंदे चाहिए होती हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती. उसका जो सॉर्ट ऑफ इंग्लिश वर्जन है वो ये है कि इट टेक्स टू टू टैंगो. सो अगेन वो यही बात कह रहे हैं कि भाई जी ने जब ये लेटर लिखा, चाइनीज प्रेसिडेंट ने जब ये लेटर लिखा इंडियन प्रेसिडेंट को, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी की, पब्लिक स्टेटमेंट, प्रेस स्टेटमेंट जारी की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो ड्रैगन और एलिफेंट का टैंगो है, ड्रैगन और एलिफेंट का डांस है. Soon, his top officials like Vice President Hang Zheng were using the same phrase to describe war motives between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval is driving the engagement as one of the few Indian officials with trusted direct channels to China's top leadership, one of the people familiar said. So again, उसके बाद फिर चाइना के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हैंग जैंग ने भी इसी तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दी. उन्होंने ऐसे सिग्नल्स देना शुरू कर दिए कि रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आ रही है और हम इंडिया के साथ मामलात बेहतर करना चाहते हैं. इंडिया की तरफ से कौन इस सारे मामले को देख रहा है? अजीत डोवल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो इसको देख रहे हैं. डोवल इज सर्विंग एज इंडिया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर बॉर्डर टॉक्स एंड ट्रैवल टू चाइना इन बोथ दिसंबर 2024 एंड जून 2025. अजीत डोवल साहब इंडिया के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉर बॉर्डर टॉक्स विद चाइना, और चाइना का वो दौरे भी करते रहे हैं. इंडिया चाइना हेड टू हेड, ये अब इंडिया चाइना के मामला जो ख़राब हुए उनकी एक छोटी सी समरी है. क्या समरी है जी? 1914 में शिमला कन्वेंशन हुई. British India and Tibet signed an agreement establishing the McMahon Line as the boundary in the eastern sector Arunachal Pradesh. China did not accept this, laying the foundation for future dispute. हुआ क्या कि 1914 के अंदर सिमला कन्वेंशन हुई. सिमला कन्वेंशन के अंदर ब्रिटिश इंडिया, उस वक्त जो बरतानवी हुकूमत थी, और तिब्बत का जो रीजन है उसने आपस में एक डील साइन की जिसके तहत मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई, जो बॉर्डर है ईस्टर्न सेक्टर का और चाइना के दरमियान, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है मैकमोहन लाइन, वो ड्रॉ की गई. लेकिन मेनलैंड चाइना ने इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद से आज तक डिस्प्यूट चल रहा है. फिर 1962 में साइनो इंडियन वॉर हुई, जिसके बारे में चाइना और इंडिया की जंग हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि अयूब खान को भी कहा था कि फौजें घुसा दो. अगर अयूब खान फौज घुसा देता उस वक्त तो कश्मीर आज़ाद करा लेता. चाइना लॉन्च्ड अ वॉर ओवर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज इन अक्साई चिन एंड अरुणाचल प्रदेश. लेट मी जस्ट गो बैक. यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन. China launched a war over disputed territories in Aksai Chin and Arunachal Pradesh. China captured Aksai Chin and advanced deep into Arunachal Pradesh, declared unilateral ceasefire after a month but retained control of Aksai Chin. 1962 के अंदर चाइना ने जंग स्टार्ट की, अक्साई चीन के अंदर आके अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया और एक महीने के बाद जंगबंदी भी कर दी, लेकिन काफ़ी हद तक अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया और अरुणाचल प्रदेश के अंदर आके उस पर भी कब्जा कर दिया. फिर 1967 में इंडिया एंड चाइना क्लैश्ड अलोंग हिमालयन माउंटेन पासेस ऑन द बॉर्डर इन द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम. चाइना allegedly suffered casualties after इंडिया वेंट ऑन दी ऑफेंसिव. इसके अंदर एडिटोरियल मिस्टेक भी है, ये इंडियंस होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए. एनीवेज,
तो खैर 1967 के अंदर इनका एक और सिक्किम के अंदर बॉर्डर क्लैश हुआ जिसके अंदर चाइना को नुकसान हुआ। 1975 में टुलुंगला का एम्बिश हुआ। 4 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। 4 इंडियन भारतीय सोल्जर मारे गए, फौजी मारे गए। फिर 1986-87 में इनका सुमडोरोंग चू स्टैंड ऑफ हुआ। ट्रूप बिल्डअप in Arunachal Pradesh brought the two countries close to war, but de-escalation followed through talks. फिर 2013 में डपासंग प्लेन स्टैंड ऑफ, फिर 2014 में लद्दाख स्टैंड ऑफ, फिर डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में, फिर 20 में गलवान स्टैंड ऑफ। Violent confrontation in Ladakh's Galwan Valley, first fatality since 1975, 20 Indian soldiers killed, unknown Chinese casualties. China later admitted four चार अच्छा ये वो 2020 का स्टैंड ऑफ है जिसके बाद इंडिया और चाइना के हालात बहुत हद तक खराब हो गए थे, डिप्लोमेसी खत्म हो गई थी और इनके आपस के जर्नलिस्टिक वीज़ाज नहीं दिए जा रहे थे, और बाकी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गए थे। अब यही 2020 के बाद अब दोबारा से इनके रिलेशनशिप के अंदर रिवाइवल आ रहा है। सो 2020 के बाद ये आ रहा है। 2020 में इनका इंडिया के 20 सोल्जर मरे थे, 20 फौजी मरे थे गलवान स्टैंड ऑफ में, और चाइना के 4 मरे थे। और उसके बाद दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप हुआ था उस रीजन के अंदर, गलवान वैली के अंदर, जो कि लद्दाख में वाक़या है। सो ये इसका बेसिक हिस्ट्री है। फिर जुलाई के अंदर इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर मेट विद चाइनीज काउंटर पार्ट इन बीजिंग। अगेन जो मैंने आपको बताया कि इनका आपस में फिर फॉरेन मिनिस्टर्स का तबादला भी हुआ। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर गए थे चाइना, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए थे। And the Indian diplomat urged China to avoid restrictive trade measures and roadblocks, an oblique reference to Beijing's recent curbs on rare earths that disrupted supply chains. China assured India of supplies of fertilizer and rare earths during the meeting, officials in New Delhi said at the time. और फिर इनके दरमियान आपस में थोड़ा बहुत लाइक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हुए। इन्होंने कहा कि भाई हम आपको वो चीज़ें सप्लाई करेंगे जो आपको चाहिए। चाइना ने कहा कि हम आपको फर्टिलाइज़र भी सप्लाई करेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स भी सप्लाई करेंगे, जो जो कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा इंडिया ने चाइना को ये भी बोला कि भाई आप जो रेयर अर्थ की सप्लाई है वो कम डिस्टर्ब मत करें, कम मत करें। सो ये इनके आपस में मामला चलते रहे। उसके बाद फिर इन द वीक्स दैट फॉलोड देयर हैज बीन अ सक्सेशन ऑफ इंक्रीमेंटल स्टेप्स टू इंप्रूव टाइज। डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन द टू कंट्रीज आर सेट टू रिज्यूम एज अर्ली एज नेक्स्ट मंथ। अब डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो गई, वो भी शायद ख़त्म हो गई थी इसके बाद गलवान के क्लैश के बाद। अब डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट महीने से, अगले महीने से। और बीजिंग हैज़ ईज्ड कर्ब्स ऑन यूरिया शिपमेंट्स टू इंडिया। अब यूरिया वो जो फर्टिलाइज़र है, बीजिंग यानी चाइना वो वाली चीज़ों की सप्लाई को भी आसान बनाएगा इंडिया के लिए। आसानी से जो उसके ऊपर ट्रेड्स या टैरिफ्स वगैरह हैं वो भी कम करेगा, टैक्सेस वगैरह कम करेगा, और आसान करेगा कि भाई यूरिया की शिपमेंट्स इंडिया को पहुँचें, क्योंकि इंडिया का इससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अफेक्ट होता है। एंड मोदीज गवर्नमेंट अलाउड टूरिस्ट वीज़ास फॉर चाइनीज नेशनल्स आफ्टर ईयर्स ऑफ कर्ब्स। और अब टूरिस्ट वीज़ा भी चाइना के लोगों को मिलने लगेंगे जिससे चाइनीज इंडिया को ट्रैवल करेंगे। जिस पे हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी। द अडानी ग्रुप इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग अ टाई अप विद चाइनीज ईवी जायंट BYD Co. that would allow the conglomerate controlled by billionaire Gautam Adani, who is seen as close to Modi, to manufacture batteries in India and extend its push into clean energy. अब ये तो पहले तो छोटी बातें थी कि भाई वीज़ा मिलेंगे और यूरिया आएगा। अब जो बिग बॉयज़ हैं, अडानी ग्रुप का जो चेयरमैन है, जो बिलियनर गौतम अडानी, वो जो मालिक है गौतम अडानी, वो ये एक्सप्लोर कर रहा है कि चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल जाइंट BYD के साथ कोई कोलैबोरेशन करे और इंडिया के अंदर बैटरीज वगैरह प्रोड्यूस की जाएं। इंडिया के अंदर रिन्यूएबल जो सॉर्ट ऑफ रिन्यूएबल जो लाइक अप्लाइंसेस हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये सॉर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैं, इनकी इंडस्ट्री को लगाया जाए। And Reliance Industries and JSW Group have also been pursuing under the radar deals with Chinese firms as bilateral relations thaw. इसके अलावा Reliance Industries, JSW Group, ये भी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, ये भी चाइना के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस कर रही हैं अंडर द रेडार। सामने अभी तक कोई बात नहीं है, लेकिन दे आर ट्राइंग कि किसी न किसी तरह मामलात बेहतर हो जाएं। ये बहुत ही लंबा आर्टिकल है, तो अभी बस इसको हम कंक्लूड करते हैं। उसके बाद फिर लास्ट वीक मोदी वेलकम द इम्प्रूवमेंट इन रिलेशंस विद चाइना आफ्टर मीटिंग वैंग इन न्यू दिल्ली। मोदी एंड Xi will meet on September 1 while attending the Shanghai Cooperation Organization summit in Tianjin, a city near Beijing. Again, so इनका आपस में अभी मोदी और शी साहब की मुलाकात भी होनी है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट होना है तियानजिन में, उसके साइडलाइंस पे इनका मीटिंग भी
होगा। सो दिस इज द लेटेस्ट ऑन लाइक इंडिया चाइना। ये एक लंबा आर्टिकल है, यू कैन वॉच दिस आर्टिकल, यू कैन रीड दिस आर्टिकल हेयर। मैं इसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर हम और भी इसका कि इसका सेकंड पार्ट का मैं एनालिसिस आपके लिए करता हूँ। लेकिन ये है कि फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक इट्स इनफ फॉर ऑल ऑफ अस। So that's all from my side. I hope you liked it. This is the basis of how India and China are sort of coming back together. और इसमें अमेरिका का रोल भी है, इसमें इसमें चाइना का खुद का रोल भी है, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट के लेटर का इन्होंने जिक्र किया, विच इज़ ब्रेकिंग न्यूज़। एंड आई विल ब्रिंग मोर फॉर यू। अपना ख्याल रखें एंड सी यू अगेन।